देखिए आज हम लोग आज मूल्यांकन कार्य लगभग समाप्ति की कगार पे चल रहा है। आज और कल हो सकता है पूरा पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। केमिस्ट्री काफ़ी खत्म हो चुकी है, चल रहे हैं घर की तरफ और बच्चे देखिए बहुत ही अच्छा काफ़ी लिखे थे, अच्छा नंबर उनको दिया गया है और क्वेश्चन का नंबर बच्चे नहीं डाले। ये आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। हम सभी लोग को बताना चाहते हैं, अपने यूपी बोर्ड के सभी छात्रों छात्राओं को बताना चाहते हैं कि आप लोग जब भी क्वेश्चन को सोल्यूशन किया कीजिए तो क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिए। ये वीडियो आप लोग यूपी बोर्ड के हर छात्रों छात्राओं तक भेजिए कि सभी लोगों को ये जानकारी मिले कि कॉपी में कैसे लिखा जाता है। पहला काम साफ सुथरा लिखिए और क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो नंबर जरूर डाल दिया। इससे क्या होता है कि हम लोगों को खोजना नहीं पड़ता है कि आप कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का है, तो उससे नंबर देने में हम लोग को आसानी है। और हाँ, लगभग 300-350 काफ़ी हम लोग चेक कर चुके हैं अब तक है। और ये है काफ़ी चेक करते हैं और आगे साहब है पीछे काफ़ी चेक कर रहे हैं, इसका केमिस्ट्री काफ़ी चेक कर रहे हैं। और एक खास बात आप लोगों के लिए यहाँ पे है, जैसे अपने यहाँ देखिए मैच करा रहे हैं, नाइट मैच करा रहे हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट, उस पर एंट्री फीस है, फ्री है। और ये देखिए ये सील्ड है, दिखाएंगे हम थर्ड के लिए देखिए पेज सील्ड है और फर्स्ट और सेकंड के लिए वो जा चुका है। और ये जो बच्चे प्रतिखिलाड़ी सभी बच्चों के लिए ये सील्ड है। जो बच्चे वहाँ पर भाग करेंगे हाँ देखो तो दिखाइए माँ गिरावती सेवा सदन बरवा बगिया रोड की तरफ से ये क्रिकेट में थर्ड प्राइज 2100 रुपया दिया है ना, कितना है 2100 रुपये दिया है। मैन ऑफ द मैच 551 का एक बड़ा चेक दिया जाएगा आपको। तो आप लोग प्रतिभाग कीजिए इसमें और खेलिए। और लंच की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी। और नाइट मैच हो रहा है 7 बजे से शाम रात में 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक 4 बजे तक जाया जाएगा। हाँ 2 बजे तक। और वहाँ बैठने की व्यवस्था है, आराम से देखिए खेलिए। और लोकल की सभी लगभग 34-35 टीमें सब भाग ले चुकी है। 32 टीमें भाग ले चुकी है, किया जा चुका है, आमंत्रित किया जा चुका है। लगभग उनकी एंट्री भी हो गई है। यहाँ पे एंट्री फीस नहीं है मगर अपने यहाँ रजिस्ट्री होगी, उनकी टीम खेलेगी। किस दिन मैच हो उस दिन उनको बुलाया गया, ऐसा बताया गया है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अब आप प्रेसिडेंट साहब आप लोगों को बताएंगे बच्चे संबंधित। ठीक है, क्लासिक सर प्रेसिडेंट साहब है, बताइए सर कुछ बच्चों को कि तुरंत करना चल रहा है। अच्छा बोला सर बताइए बच्चों की परीक्षा में कैसे देना चाहिए। बच्चों विशेष ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो 15 मिनट का जो टाइम मिलता है आपको पेपर पढ़ने का, उसको अच्छे ढंग से पढ़ें। पेपर को जब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रश्न मुझे पहले आ रहा है, उसको प्रश्न नंबर डालिए। जैसे खंड क का है तो खंड क डालिए और कौन सा प्रश्न उत्तर है वो उसको डालिए। ठीक, खंड क में पहला का क है, ख है, ग है, इस तरह से आप नोट करके लिखेंगे। फिर मान लीजिए खंड ख नहीं आ रहा है, ग आ रहा है, तो उस तरह से आप उसमें जो प्रश्न जितने प्रश्न है उसका उत्तर लिखिए। इसी तरह से जो पहले प्रश्न आपको आ रहा है उस तरह से आप अंकित करते जाएं। लेकिन ध्यान दें कि प्रश्न नंबर जरूर लिखें, जिससे कि एग्जामिनर को यानी परीक्षक को कॉपी मूल्यांकन करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हो सकता है कि एग्जामिनर परीक्षक सही है तो वो प्रश्न पढ़ करके अपने से कॉपी चेक कर देगा, लेकिन अगर हो सकता है कि उसको नहीं समझ में आए तो हो सकता है वो काट दें। तो ऐसे में आप लोग विशेष ध्यान दें कि प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ें और जो 15 मिनट टाइम मिला है उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी है जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें हेडिंग जो पॉइंट हेडिंग है उसको हेडिंग डाल करके बढ़िया डिटेल लिखिए। फार्मूला है, फार्मूले को लिखिए और उसमें जो फार्मूले में जो जहाँ पे कौन सा क्या होता है, जैसे कि एफ क्या है, बी क्या है, यू क्या है, या और जो भी सिंबल होंगे उसका ये ज़रूर संकेत करें। हाँ, ये ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आ गया सवाल में प्रश्नोत्तर, तो उसमें प्रश्न में आपका जो
दिया हुआ है, क्या सोल्यूशन दिया है, तो दिया है। उसके बाद जैसे कि वी की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है, या एफ की वैल्यू नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद फिर उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद उस फार्मूले में जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सटीक आपका आंसर आ जाएगा। और वो अगर 3 नंबर का तो 3 का 3 नंबर मिलेगा। अगर आप फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें नंबर कट जाता है। तो ऐसे में लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे कि थ्योरी है और डिराइवेशन है और न्यूमेरिकल है, तीनों दिया है। तो वो क्या है, आपका स्टेप वाइज नंबर मिलता है। तो ऐसे में आप उसको स्टेप वाइज लिखें। बाय द वे कोई स्टेप आपको नहीं आ रहा है तो आप अगले स्टेप को ध्यान से लिखें, जिससे कि वो नंबर जो 1 नंबर कटेगा लेकिन अगले में आपका 1 नंबर और बढ़ जाए। तो ऐसे में अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर आपका श्योर मिलेगा। ऐसे में आप विशेष ध्यान, चाहे जो सब्जेक्ट का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे मैथ का है, तो ये ध्यान दीजिए कि आपको ABC कॉपी, जैसे A कॉपी है तो आप चाहेंगे तो अच्छे ढंग से A कॉपी में सारे आंसर राइट कर सकते हैं। B कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, C कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो C कॉपी लेते हैं तो मान चलिए कि वही सब वैसे कहानी के साथ लिख देते हैं, नंबर नहीं मिलता है। एक्चुअल में अगर आप आंसर राइट करेंगे तो A कॉपी ही पर्याप्त है, B कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में आप विशेष ध्यान दें, कोई बाउंडेशन नहीं है कि बाएं साइड न लिखे या दाहिने साइड, उसमें आप एक तरफ से एक तरफ लिखते जाइए। हाँ, अगर रफली काम है तो लास्ट वाले पेज में आप ज़रूर रफ कार्य करें और उसको काट दें, बाद में रफ लिख करके काट दें, जिससे कि एग्जामिनर को भी दिक्कत ना हो चेक करने में। और जैसे आपका 70 नंबर का पूर्णांक है तो निश्चित तौर से कि आप 65 नंबर, 68 नंबर या 69, 70 तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आप सही आंसर लिखेंगे। विशेष तौर से बच्चों का मिस्टेकिंग होता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यही मेन कंपटीशन है। ऑब्जेक्टिव को अगर 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, अगर 6 के 6 करेक्ट हुआ तो जान लीजिए आप कंपटीशन में बैठने लायक हो जाएंगे। ये थ्योरेटिकल तो ऑलरेडी आम बात है, थ्योरेटिकल तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप एक कॉम्पिटिटिव बना लीजिए, कंपटीशन टाइप बना लीजिए कि हमें कंपटीशन में बैठना है और आगे कुछ करना है। तो ऐसे में हमारे जो 6 ऑब्जेक्टिव हैं एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1-1 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के हैं और फिर 5 नंबर के हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट वाइज होता है मूल्यांकन, अंक किया जाता है प्रश्नों का। जैसे फिजिक्स का इस तरह से होता है, केमिस्ट्री का होता है इस तरह से मैथ का, बायोलॉजी का, हिंदी का, जो भी है एकदम सुंदर राइटिंग लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर के अपने आप नंबर वो देगा। मान ले 1-2 पॉइंट इधर मिस भी होता है तो नंबर नहीं कटता है, अगर सुंदर राइटिंग है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, इस प्रकार आप लोगों को पूरी जानकारी मिली है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी यूपी बोर्ड के सभी छात्राओं को ये वीडियो मिलना चाहिए ताकि आप लोग भी अपने अच्छे बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। थैंक यू। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।